अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज़ में असलान कहती है, या अल्लाह मेरी जान ले ले, लेकिन मुझे इस घटिया इंसान की बीवी मत बनाना। अगर मैं जिंदा रही तो मैं आलियार और अर्तुल का सामना कैसे करूंगी। बाहर अर्तुल के सिपाही घोड़े के निशानों का पीछा कर रहे थे। दुआन कहता है, हम असलान खातून को तलाश किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियस अपने कमांडर को बुलाकर पूछता है, हेलेना कहाँ है। कमांडर कहता है, हेलेना आखिरी दफा एक तुर्क के साथ देखी गई है। यह सुनकर वो शदीद गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ में मौजूद अंगूठी नीचे फेंक कर कहता है, उसे फौरन यहाँ लेकर आओ। यह सुनकर कमांडर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सिपाही बुगाए आलियार और उराल को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां बातुहान ने उनके लिए जाल बिछाया हुआ था और बातुहान अपने आदमियों के साथ छुप कर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ कारा जैसर में बामसी और हेलेना चहलकदमी कर रहे थे। एक जगह वो रुक जाते हैं। बामसी कहता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्तुल साहब ने कहा है कि आपके बाबा ने आपको हमारी अमानत में दिया था, इसलिए जब उन्होंने सुना कि आप वसूलियत से शादी कर रही हैं तो वो बहुत गुस्से में आ गए। वो आपके लिए परेशान थे। उन्होंने कहा है कि वसूलियत एतबार के काबिल नहीं है। हेलेना कहती है, लेकिन तुम क्या कहते हो बामसी। बामसी कहता है, मैं कहता हूँ कि तुम्हें उस आदमी की बीवी देखने की बजाय मेरी तलवारें टूट जाएं, मेरा घोड़ा गिर जाए, मेरी आंखें अंधी हो जाएं और मेरे दिल में खंजर घुस जाए। इतने में वसूलियत का कमांडर कुछ सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है और हेलेना को कहता है, गवर्नर वसूलियत साहब से मिलना चाहते हैं। हेलेना कहती है, ठीक है, उन्हें कहो कि मैं जल्द वहां पहुंच जाऊंगी। कमांडर कहता है, हमें अभी जाना होगा, मैं आपको साथ लिए बगैर वापस नहीं जा सकता। यह सुनकर बामसी कहता है, इन्होंने कहा है कि ये जल्द वहां आ जाएंगी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया। कमांडर कहता है, तुम इस मामले में मत आओ, हट जाओ यहाँ से। हेलेना कहती है, हद में रहो सिपाही। इतने में बामसी हंसते हुए कहता है, मैं समझ गया। फिर वह दूसरा लिबास उतार कर एक तरफ रख देता है और कमांडर के सामने खड़ा हो जाता है। कमांडर कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें कैद खाने में डाल दूंगा। बामसी कहता है, अच्छा तो डालो फिर। यह सुनकर कमांडर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, इस आदमी को कैद खाने ले जाओ। यह सुनकर सिपाही उसको पकड़ने लगते हैं। इस तरह वो सिपाही बामसी को काबू कर लेते हैं और उसे गिरफ्तार करके आगे चल पड़ते हैं। आचातुरियन और दुमरल भी देख लेते हैं। दूसरी तरफ बुगाए कहता है, रुमाल यहीं पर मिला था जनाब। कुतलूजा सिपाहियों को हुक्म देता है, चारों तरफ फैल कर कोई निशान तलाश करो। यह सुनकर सिपाही बिखर जाते हैं और इर्द गिर्द की तलाशी लेने लगते हैं। बातुहान भी छुप कर यह सब देख रहा था। कुछ देर बाद सिपाही वापस आ जाते हैं और उन्हें कोई निशान नहीं मिलता। आलियार कहता है, मुझे लगता है कि यह रुमाल किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा था। ना ही यहाँ कोई मज़ाहमत दिखाई देती है और ना ही घोड़ों के निशान हैं। उराल कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा आलियार। आलियार कहता है, ये एक जाल है। इतने में बातुहान अपने आदमियों को इशारा करता है तो वो तीर चलाने लगते हैं। कुछ सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं। फिर बातुहान और उसके सिपाही निकलकर सामने आ जाते हैं। बातुहान पास आकर कहता है, मैंने हमेशा आपकी अकल की तारीफ की है आलियार साहब। अगर आपके वालिद की बजाय आप हुक्मरानी करते तो ये इन ज़मीनों के लिए एक नेमत होती। उराल गुस्से से कहता है, बातुहान। बातुहान कहता है, तुम साहब कहलाने के भी लायक नहीं हो उराल, तुम एक कातिल और गलीज इंसान हो। तुमने अपने आप को बचाने के लिए मुझे बेच डाला और सारे गुनाह मेरे ऊपर डाल दिए। क्या अर्तुल के सिपाहियों को कत्ल करने का हुक्म तुमने मुझे नहीं दिया था। मैंने सिर्फ तुम्हारा हुक्म माना था उराल। ना सिर्फ ये, बल्कि आलियार साहब को यह भी पता चलना चाहिए कि टोकटा मीर साहब को भी तुमने मारा था और असलान खातून और हलीमा सुल्तान को भी तुमने अगवा करवाया था। लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ जानदार साहब की नस्ल तबाह करने आया हूँ। उराल कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा बोल गए हो बातुहान। असलान कहाँ है। बातुहान कहता है, वो ऐसी जगह है जहाँ तुम में से कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता। फिर आलियार कहता है, कुतलूजा मार दो इन कुत्तों को। कुतलूजा अपने सिपाहियों को हमला करने को कहता है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं उनके अंदर मौजूद बुगाए के आदमी पीछे से हमला करके उनके सिपाहियों को मार देते हैं और फिर बातुहान की तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं।
इस तरह आलियार, उराल और कुतलूजा तीनों अकेले रह जाते हैं और फिर वो अपनी तलवारें निकालकर हमला कर देते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो बातुहान के काफ़ी सारे आदमियों को मार देते हैं, लेकिन इतने में मजीद काफ़ी सारे सिपाही आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ वसूलियस के सिपाही बामसी को पकड़कर कैद खाने में पहुंच जाते हैं और उसे अंदर बंद कर देते हैं, जहां पहले से एक खतरनाक किस्म का आदमी बैठा हुआ था। बामसी गुस्से में सिपाहियों को कहता है, यहाँ आओ, मैं तुम सबको मार दूंगा। इतने में अंदर वाला आदमी बोल पड़ता है और कहता है, खामोश हो जाओ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। बामसी गुस्से में कहता है, मैं नहीं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। फिर बामसी दोबारा सिपाहियों को आवाज़ें देने लगता है। यह देखकर वो आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, अगर मैंने किसी से वादा ना किया होता तो तुम्हारी गर्दन तोड़ देता। बामसी कहता है, तुम किसकी गर्दन तोड़ रहे हो? यह कहकर बामसी उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ बातुहान कहता है, अब अपनी तलवारें फेंक दो और सुकून से मौत कबूल कर लो, वरना मैं तुम्हें अजियत से मरते हुए देखूंगा। आलियार कहता है, कुतलूजा, हम आखिरी सांस तक भी नहीं रुकेंगे। यह कहकर वो तीनों दोबारा हमला कर देते हैं। इस दौरान आलियार को तलवार का एक वार लग जाता है और वह जख्मी हो जाता है। वसूलियस का एक आदमी भी छुपकर यह सब देख रहा था। इतने में अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और बातुहान के आदमियों पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद सादुद्दीन भी वहां पहुंच जाता है और एक तरफ खड़ा होकर लड़ाई देखने लगता है। अर्तुगरुल के सिपाही बहुत सारे आदमियों को मार देते हैं, लेकिन इतने में आलियार जख्मी हो जाता है और उसका सामना बातुहान से हो जाता है। आलियार के हाथ से तलवार गिर जाती है और बातुहान उसे मारने के लिए तलवार हवा में बुलंद करता है। दूसरी तरफ बामसी और उस आदमी के दरमियान लड़ाई जारी थी और वह बामसी को बेबस करके गिरा देता है और उसे कहता है, दूर रहो मुझसे, और फिर वो खुद एक तरफ जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ बातुहान आलियार को मारने के लिए तलवार हवा में बुलंद कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल उसे देख लेता है और अपना खंजर निकालकर उसकी तरफ फेंकता है, जो सीधा बातुहान के पेट में लगता है और वो गिर जाता है। लेकिन आलियार भी काफी जख्मी हो चुका था। यह देखकर अर्तुगरुल उसकी तरफ भागता है और उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे बुलाने लगता है। लेकिन इतने में आलियार की गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। यह देखकर अर्तुगरुल शदीद परेशान हो जाता है। इसके बाद वो आलियार और बाकी जख्मियों को लेकर काय कबीले पहुंच जाते हैं। आलियार बेहोशी की हालत में पड़ा था। हकीम अर्तुग और दरवेश भी अंदर से आ जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, अर्तुग भाई, आलियार की हालत बहुत खराब है। हकीम सिपाहियों को कहता है, फौरन इन सब जख्मियों को अंदर ले जाओ। फिर सिपाही आलियार को भी उठाकर अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। अर्तुगरुल अपने घर वालों को बताता है कि बातुहान ने जाल बिछाया था, वो मर चुका है, लेकिन असलान खातून अभी तक नहीं मिली। इतने में सादुद्दीन उनके पास आकर कहता है, मैं काय कबीले वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब काम कर रहे हो और अच्छे लोग हो। अल्लाह करे कि सिपाही असलान खातून को तलाश कर लें। अर्तुगरुल कहता है, आप परेशान ना हो, हम असलान खातून को ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ वसूलियस का आदमी वापस पहुंचता है और कहता है, बातुहान ने आलियार और उराल के लिए जाल बिछाया था, लेकिन अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों ने आकर सबको मार दिया। आलियार जख्मी है। यह सुनकर वसूलियस गुस्से में उसे धक्का देकर गिरा देता है और फिर पूछता है, और असलहान? आदमी कहता है, मैं जानता हूँ बातुहान ने उसे कहाँ छुपाया है, इसके अलावा और कोई भी नहीं जानता, लेकिन अगर हमने उसे ना बचाया तो वो भूख और प्यास की वजह से मार जाएगी या कोई वहशी जानवर उसे खा जाएगा। वसूलियस कहता है, अमीर सादुद्दीन की मंगेतर का जिंदा रहना मेरे लिए अच्छी बात है, देखते हैं क्या वो उसके लिए अमन को कुर्बान कर देगा। इसके बाद वसूलियस से खत लिखकर कहता है, ये खत अमीर सादुद्दीन तक पहुंचा दो और अपने सिपाहियों को गार की तरफ भेज दो जहां असलहान मौजूद है, और गार के आसपास पहरा दो और वहां नजर रखो। फिर वो आदमी खत लेकर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के साथी बुलंद आवाज में असलहान को पुकार रहे थे और उसकी खोज लगाने में मसरूफ थे। थोड़ी देर बाद दुआन को घोड़े का एक निशान मिल जाता है और वो बाकी सिपाहियों को बुलाकर कहता है, ये निशान इस तरफ जा रहे हैं, हमें इधर चलना चाहिए। अब्दुर्रहमान कहता है, इस तरफ एक वादी है जहां बहुत से गार भी हैं। इसके बाद वो सब उस तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ असलहान गार में अकेली मौजूद थी
اور رو کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ الیار بھائی کو جال سے بچا لے اور اس کو محفوظ رکھنا۔ کائی قبیلے میں الیار کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ حکیم کہتا ہے درویش جلدی کرو، ان کی سانس جا رہی ہے۔ اتنے میں درویش ایک لوہا گرم کر کے دیتا ہے، پھر حکیم اسے الیار کے زخموں پر لگاتا ہے تاکہ زخم جڑ جائیں اور خون بہنا رک جائے۔ قتلجہ روتے ہوئے کہتا ہے میں ان کو محفوظ نہیں رکھ سکا، اگر یہ فوت ہو گئے تو میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے تم نے اپنی پوری کوشش کی ہے قتلجہ، انشاءاللہ الیار بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن تمہیں فوراً جاویدار قبیلے جانا ہوگا۔ تم وہاں سپاہیوں کے کمانڈر ہو، اورال وہاں گیا ہے، تمہیں وہاں جا کر فتنے کو روکنا ہوگا۔ پھر حکیم کہتا ہے آپ بالکل پریشان نہ ہو قتلجہ، میں الیار بھائی کا اچھے طریقے سے خیال رکھوں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے اب آپ قبیلے جاؤ قتلجہ، اور اورال کے ہر قدم کے بارے میں مجھے آگاہ رکھنا۔ قتلجہ باہر نکل جاتا ہے۔ ارطغرل اپنا ہاتھ الیار پر رکھ کر دل میں کہتا ہے یا اللہ میرے دوست کو شفا عطا فرما۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔